नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बनाने वाला हूँ और वो है पल्स ऑक्सीमीटर। आपको सभी को पता है कि जैसे कि कोविड के टाइम पे हम लोगों ने हज़ारों रुपए के पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे थे, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट से हम पल्स ऑक्सीमीटर को बना सकते हैं और बहुत ही सस्ते तरीके से बना सकते हैं। तो इसका जो नॉमिनल खर्चा आया है वो भी बहुत कम आया है। तो आइए मैं अब इसको बनाना शुरू करता हूँ। देखिए किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ये पल्स ऑक्सीमीटर दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट पल्स ऑक्सीमीटर का है नोड एमसीयू, दूसरा है सेंसर। ये सेंसर मैक्स 30100 है और ये पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर है और इस सेंसर का डेटा मैं इस नोड एमसीयू में लूँगा। इसके बाद मैं इसमें एक OLED डिस्प्ले लगाऊंगा ताकि मैं इसका डेटा देख सकूं। ये एक OLED डिस्प्ले लगाऊंगा ताकि मैं इसका डेटा देख सकूं। तो आइए मैं इसको बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए मुझे क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मुझे एक नोड एमसीयू की ज़रूरत पड़ेगी। पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर मैक्स 30100 सेंसर है। ये पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मेरे पास ये OLED डिस्प्ले है। ये 4.7 किलो ओम्स के 3 रजिस्टर्स हैं, एक ब्रेडबोर्ड है और कुछ वायर्स हैं, जंपल वायर्स हैं। तो आइए इस प्रोजेक्ट को मैं बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नोड एमसीयू को इसमें लगा दूंगा। तो नोड एमसीयू को इसमें मैंने लगा दिया है। अब इस नोड एमसीयू से का लगाने का पर्पज़ ये है कि मैं फर्दर इस IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बनाऊंगा। IoT मतलब मैं इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू, या कह सकते हैं कि मैं इंटरनेट पे इसका डेटा डालूंगा और अपने मोबाइल पे एक्सेस करूंगा। तो फ़िलहाल देखिए मुझे क्या क्या इसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने अपना एक नोड एमसीयू को मैंने लगा लिया है और उसके बाद मैंने अपना सेंसर मैक्स 30100 लगा लूँगा। तो ये मेरा सेंसर है मैक्स 30100। तो ये मैंने लगा लिया है। अब मुझे 3 रजिस्टर चाहिए 4.7 किलो ओम के। देखिए मैं इनको कैसे लगा रहा हूँ। इसका एक टर्मिनल को मैं SCL के साथ लगाऊंगा। तो ये मैंने SCL के साथ लगा दिया है और एक टर्मिनल को मैं कॉमन कर दूंगा। ये देखिए दूसरा एक रेजिस्टेंस मैं SDA के साथ लगाऊंगा और इसको भी मैं कॉमन कर दूंगा। और तीसरा रेजिस्टेंस मैं इंटरप्ट के साथ लगाऊंगा और इसको भी मैं कॉमन कर दूंगा। तो ये देखिए तीनों रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसकी PCB सर्किट भी बना सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया। तो ये अब मैं इनका कनेक्शन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ग्राउंड वायर से कनेक्ट करता हूँ। तो ग्राउंड मैंने ले लिया है, ग्राउंड को मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक VCC लूँगा और VCC से मैं VCC को कनेक्ट कर दूँगा। उसके बाद एक वायर को मैं SCL के साथ कनेक्ट करूँगा और इसको मैं D1 के साथ लगाऊंगा। तो एक वायर मैं SCL के साथ D1 के साथ कनेक्ट करूँगा, एक मैं SDA के साथ D2 के साथ कनेक्ट करूँगा। तो ये मैंने कनेक्शन कर लिया है और एक वायर मैं इसके इनपुट को दूंगा, सेंसर के इनपुट को, Vins को, और यहाँ से मैं दे दूँगा। तो ये मेरा कनेक्शन हो गया है सेंसर का नोड एमसीयू के साथ।
आइए मैं अब इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए सेंसर में लाइट जलने लगी है, दैट मीन्स कि ये कनेक्शन हो गया है। तो अब मैं एक OLED डिस्प्ले को लगा देता हूँ। मैंने ये ग्राउंड और VCC को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद SCL और SDA को कनेक्ट करना है। तो ये SCL कनेक्ट हो गया SDA के साथ, और इसका कनेक्शन जो है मैं बिल्कुल सेम जो मैंने इधर SCL लगाया है, SCL और SDA के साथ लगाया है, वो मैं ऐसे लगा दूँगा। तो ये मेरा SCL का वायर है, और SCL के वायर को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा SCL के साथ, और एक SDL का वायर है SDA का, उसको मैं SDA के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो ये मेरा कनेक्शन पूरा हो गया। तो देखिए सेंसर चालू हो गया है, और अब OLED भी चालू हो जाएगा। तो आइए हम इसको प्रोग्राम करते हैं। तो ये मेरा Arduino IDE है, और मेरे पास इस समय Arduino 1.8.13 वर्जन है। तो आपके पास कोई भी वर्जन हो, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट जो करना है, जो मैं बता दूं आपको, वो टूल्स पे जा कर के आपको बोर्ड मैनेजर में जा कर के ESP8266 बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली ESP8266 बोर्ड का यहाँ नोड MCU है, तो मुझे नोड MCU को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैं नोड MCU को सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा मुझे एक काम करना है, कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करना है। ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपको कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है, तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे कोई भी कॉम पोर्ट हो सकती है। मेरे पे ये कॉम 4 पे है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते। अभी ये मेरे पास कॉम पोर्ट 4 पे है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसको 4 पे सेलेक्ट करके रखा है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये कॉम पोर्ट 4 सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ देखिए नोड MCU 1.0 ESP12V मॉड्यूल लिया है, और बिल्ट इन LED 2 नंबर पे है। अपलोड स्पीड 115200 पे है। CPU फ्रीक्वेंसी 80 मेगाहर्ट्ज़ पे रखना है। फ्लैश साइज 4 MB, FS2 MB, OTA 1019 KB का रखना है। डीबग पोर्ट को डिसेबल करना है आपको, और ये सब तो बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि पोर्ट जो है वो कॉम 4 सेलेक्ट है। आपके लैपटॉप में कोई दूसरी पोर्ट भी हो सकती है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो ये मैंने पोर्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जो मेरा प्रोग्राम है IoT बेस्ड पल्स हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट एंड ऑक्सीजन SpO2 मॉनिटर। तो सबसे पहले मैं इंक्लूड wire.h करूँगा, क्योंकि मुझे wire.h जो है वो एक एलिमेंट्री आपकी लाइब्रेरी है जिसको आपको इंक्लूड करना पड़ता है। दूसरा मैक्स 30100 पल्स ऑक्सीमीटर.h की लाइब्रेरी मैंने ये यूज़ की है। ये लाइब्रेरी का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद मैंने ब्लिंक ऐप की लाइब्रेरी को यूज़ किया है, ब्लिंक प्रिंट सीरियल, क्योंकि ब्लिंक ऐप डेटा को भेजेगा सीरियल मॉनिटर पे और उसको एक्सेप्ट करेगा, तो उसके लिए मैंने ये यूज़ किया हुआ है। फिर इंक्लूड blink.h, अगेन ये ब्लिंक की लाइब्रेरी है। इंक्लूड ESP8266 Wi-Fi.h, ये फाइल क्योंकि ESP8266 को सिलेक्ट किया है उसको यूज़ करना है। और अगेन ब्लिंक सिंपल ESP8266.h। आप ब्लिंक ऐप के साथ कोई भी काम करेंगे आपको ये 3 फाइलें तो यूज़ करनी पड़ेगी ब्लिंक की। उसके बाद इंक्लूड adafruit_gfx.h, ये यूज़ किया है मैंने ग्राफिक्स के लिए, जो कि एडाफ्रूट की ग्राफिक्स लाइब्रेरी है। इसको मैंने यूज़ किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे OLED यूज़ किया है। और ओका OLED.h, ये इस लाइब्रेरी को यूज़ किया है मैंने OLED डिस्प्ले के लिए।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिफाइन रिपोर्टिंग पीरियड मिली सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड के बीच में रिपोर्टिंग पीरियड रहेगा। फिर ये OLED की को कॉल किया है, एक वेरिएबल बनाया है OLED। और उसके बाद मुझे ये जो ऑथेंटिकेशन कोड है, कैरेक्टर ऑथेंटिकेशन कोड, ये कोड मुझे ब्लिंक लाइब्रेरी में मिलेगा जब मैं अपने लैपटॉप में या अपने ये ऑथेंटिकेशन कोड मुझे तब मिलेगा जब मैं अपने मोबाइल पे ऐप पे इसको इंस्टॉल करूँगा। तो ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जब अपने मोबाइल पे उस ऐप को बना लेंगे, तो आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड आपके मेल आईडी पे आएगा, जिस ऑथेंटिकेशन कोड को आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपने वाईफाई का क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने SSID और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हैं। कनेक्शन पल्स ऑक्सीमीटर डॉट पॉक्स, ये अपने पल्स ऑक्सीमीटर को कॉल किया है। फ्लोट, BPM और SpO2 मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। और लास्ट रिपोर्ट के लिए, टाइमिंग के लिए मैंने लास्ट रिपोर्ट एक वेरिएबल बनाया है, अनसाइंड इंटीजर है। उसके बाद ये जो है ये OLED डिस्प्ले के लिए है, ये कोड मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद आपको बीट को डिटेक्ट करने के लिए ये चीज़ बनाया है, तो बीट सीरियल प्रिंट, बीट डिटेक्टेड। और OLED ड्रॉप बिटमैप पे 60 20, बिटमैप 28 28 1। तो ये इसकी OLED की कोड है और OLED डिस्प्ले। तो ये यहाँ पे OLED के डिस्प्ले के लिए और बीट के डिटेक्शन के लिए मैंने ये एक सिंपल सा कोड बनाया है। उसके बाद सेटअप में मैं क्या किया है, सेटअप में मैंने सीरियल बिगन 11 115200 ये बॉर्डर सेलेक्ट किया है। फिर OLED बिगिन किया है। फिर ये OLED के कुछ कोड हैं। फिर मैंने कर्सर को सेलेक्ट किया है। फिर OLED पे प्रिंट करा है इनिशियलाइजिंग पल्स ऑक्सीमीटर और OLED डिस्प्ले। तो ये सब OLED का है। फिर पिन मोड को एक 16 नंबर को आउटपुट मैंने बनाया है। और ब्लिंक ऐप को ऑथेंटिकेशन, SSID और पासवर्ड दिया है। तो ब्लिंक डॉट बिगिन को यूज़ किया, ऑथेंटिकेशन, SSD और पासवर्ड दिया है। फिर सीरियल प्रिंट होगा इनिशियलाइजिंग ऑक्सीमीटर। तो ब्लिंक ऐप पे ये आपको सीरियल डेटा आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने पॉक्स बिगिन शुरू किया है। और ये बिगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको किया है और कोडिंग की हुई है। और उसके बाद फाइनली जो मेरे पास ये डेटा आएगा वो यहाँ पे आएगा, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ब्लिंक बॉक्स डॉट अपडेट और ब्लिंक डॉट रन, तो इन दोनों से मैंने लूप कमांड में यूज़ किया है। और यहाँ पे मुझे SpO2 मिलेगा। इफ़ ये मिलीज़ के लिए है, आपको टाइम के लिए, क्योंकि हर अंतराल में आपको डेटा को डिटेक्ट करना पड़ेगा, तो इस कोड को यूज़ करेंगे। फिर आपको यहाँ पे SpO2 और BPM मिलेगा। तो ये मेरा कोड है और इसको मैंने यूज़ किया है। और ये यहाँ पे मैंने ये कोड इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए, अब मैं ये कोड आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये कोड को आपको डालना है। और डालने के बाद आपको कुछ ध्यान रखनी है कि लाइब्रेरीज़ आपको डालना बहुत ज़रूरी है। तो लाइब्रेरीज़ का भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो एक बार इस कोड को आप रन करा के देखते हैं। तो अपलोड करने के लिए बस मैंने इसको यहाँ से अपलोड कर दिया। देखिए अपलोड हो रहा है, कंपाइल हो चुका है और अपलोड हो रहा है। तो ये देखिए हमारा डेटा आना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है। और ये पल्स ऑक्सीमीटर मैंने बना लिया है। और मेरे यहाँ पे उंगली रखते ही मेरा डेटा आ रहा है। और फिलहाल मेरा पल्स SpO2 जो है वो 96 है और हार्ट रेट मेरी 97 है और मेरा डेटा आ रहा है। तो ये देखिए ये मेरा ब्लिंक ऐप है और इस ब्लिंक ऐप पे डेटा आएगा। अब मैंने अपने ऑक्सीमीटर पे फिंगर रख दी है। तो देखिए अब फिंगर रखने के बाद क्या होता है, देखिए मेरा SpO2 आ गया है और बीट्स पर मिनट भी आ रहा है। तो देखिए डेटा चेंज होगा। तो देखिए मेरा SpO2 भी आ गया है। मेरा SpO2 आ गया है। और सीरियल मॉनिटर पे भी आप देख सकते हैं कि हार्ट रेट क्या है मेरा, देखिए। और जो डेटा आपको सीरियल मॉनिटर पे दिखेगा वही सेम डेटा आपको मेरे ब्लिंक ऐप पे भी दिखेगा। तो
देखिए 95 SpO2 आ गया है और बीट्स पर मिनट भी मेरी 75 के आसपास आ गई है। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पसंद आएगा, और इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स को आपको अगर देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।